पहला पाठ कुरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या 1 से 10 तक। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वही कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर न मिले। कहीं ऐसा न हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी आप हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर सब कुछ हमारा है। ये प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 38 से 42 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन, चिंतन, उदारता, सहनशीलता और धैर्य नए विधान की व्यवहार शैली के लक्षण हैं। हम अक्सर लोगों के व्यवहार के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हम उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। हम उन लोगों की मदद करते हैं जो हमारी मदद करते हैं। हम उनके प्रति दयालु हैं जो हमारे प्रति दयालु हैं। हम अक्सर हिसाब करते हैं तथा हम जो देते हैं उसकी तुलना और हम जो प्राप्त करते हैं उससे करते हैं। हम अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम जो देते हैं उससे अधिक प्राप्त करें। क्या ये केवल व्यावसायिक मानसिकता नहीं है? यीशु चाहते हैं कि हम इन विचारों से ऊपर उठें और हमारे स्वर्गीय पिता के सच्चे संतानों की तरह व्यवहार करें, जिसका प्रेम अचल है और जिसकी दया की कोई सीमा नहीं है। यीशु चाहते हैं कि हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार से बचे रहें, परंतु सक्रिय तथा सकारात्मक व्यवहार का अभ्यास करें। लोग हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, स्वर्गीय पिता की संतान होने के नाते जो दयालु और उदार हैं, हमें भी दयालु और उदार बने। भले ही लोग हमारे प्रति निर्दयी और कठोर हों। जब हम आज के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के शब्द सबों को आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि हमारा न्याय प्रक्रिया यह सोचलब्ध है। यहाँ पर हम न्याय को संसारिक तर्क के विरुद्ध पाते हैं। संसारिक न्याय दोनों पक्षों को बराबरी का दर्जा देती है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन प्रभु यीशु सुसमाचार में इससे आगे बढ़कर कहते हैं, यदि कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके साथ रहकर कुछ समय निकालकर अपने को समर्पित कर दो।
और यदि वह कुछ मांगता है तो उसे और अधिक देना चाहिए। यही प्रभु यीशु का नियम है, वह न्याय जो दूसरी न्याय से सर्वथा अलग है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। संत पौलुस भी आज के पाठ में ऐसे ही अभिव्यक्ति देते हैं, जिसे हम गाल पर थप्पड़ मारना और उस प्रकार के चीज के अर्थ को समझ सकते हैं। और वे अपने शब्दों को अंत करते हुए कहते हैं, जैसे लोगों के पास कुछ नहीं है और फिर भी उनके पास सब कुछ है। आमीन।